Hello students, my name is रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 9th साइंस की, जिसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था पिछले भाग में, इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो हमने देखा था कि आम भाषा, अगर हम आम भाषा में बात करें तो शुद्ध का मतलब होता है कि कोई मिलावट ना हो, है ना। लेकिन हम साइंटिफिक टर्म्स में, ऐसा स्टूडेंट ऑफ साइंस या आप साइंस की चीजें जब पढ़ते हैं तो हम बताते हैं कि प्योर या शुद्ध चीज कौन सी है। प्योर या शुद्ध चीज वो है जिसमें क्या होता है, एक ही तरीके के पार्टिकल्स मिले रहते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, प्योर कहते हैं। फिर हमने मिश्रण की बात की थी, है ना, और समझा था कि मिश्रण क्या होता है, जिसमें कई सारे प्योर सब्सटेंसेस चीजें मिलके बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण यानी मिक्सचर कहते हैं। ठीक है ना। हमने बात की थी होमोजेनियस मिक्सचर की, हेटेरोजेनियस मिक्सचर की हमने बात की थी, है ना। आज हम उससे आगे बात करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या चीजें और दी गई हैं इस चैप्टर में आपके। तो उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो इस मैटर अराउंड अस प्योर हमने क्या क्या चीजें कर ली थी, है ना। तो हमने दो चीजें हमने समझी थी, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर के ऊपर। ठीक है ना। हमने कहा था होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, कि जिसमें कि आपके पास पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं थ्रू आउट दी सॉल्यूशन, है ना, आपस में पूरी तरीके से मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो हमने देखा था कि एक बीकर में हमने पानी लिया, उसमें हमने 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डाला, दूसरे बीकर में हमने पानी लेके दूसरा चम्मच कॉपर सल्फेट डाला। हमने कहा दोनों होमोजेनियस मिक्सचर है, आपस में अच्छे से मिल जाते हैं, लेकिन हमने उनके कलर में फर्क देखा, एक लाइट ब्लू था, एक डार्क ब्लू था। हमने कहा कि होमोजेनियस जो मिक्सचर्स होते हैं उनकी वेरिएबल कंपोजिशन होती है ना। वेरिएबल कंपोजिशन कहने का क्या मतलब है, कि जिस तरीके से सॉल्यूट उसमें मिला हो उस तरीके से उसका कलर आता है। ठीक है ना। फिर हमने एक बीकर सी लिया जिसमें हमने चॉक पाउडर डाला, है ना। चॉक पाउडर हमने उसमें डाला। चॉक पाउडर डालने के बाद हमने देखा कि जब चॉक पाउडर आपने वाटर में ऐड किया तो चॉक पाउडर पूरे वाटर में क्या रहता है, आपका दिखता है आपको, है ना, और थोड़ी देर बाद वो नीचे बैठ जाता है ना। जब वो पूरे वाटर में, जब जिस टाइम आपको दिखेगा, हम बोलते हैं कि किस तरीके का जो ग्रुप सी है, हमारे पास क्या आया था, सस्पेंशन आया था। सस्पेंशन में क्या रहता है कि सॉलिड पार्टिकल्स आपके सस्पेंडेड रहते हैं, इसमें सॉल्वेंट में। एज सुन एज आप उसको स्टिर कर रहे, जैसे आप उसको छोड़ देते तो सस्पेंशन ब्रेक हो जाता है और नीचे आपके इकट्ठा हो जाते हैं बॉटम में। जैसे कि अगर आप एक बीकर में, पानी भरे बीकर में आप मिट्टी डालो, तो जब तक आप उसको घुमाते चले जाएंगे किसी ग्लास रॉड या चम्मच की वजह से, तो वो तो आपको दिखेगा, सॉल्यूशन में दिखेगा, लेकिन ऐसे आप छोड़ दें उसको घुमाना तो नीचे बैठ जाता है, मिट्टी नीचे आके जमा हो जाती है। तो इस तरीके की जो चीज होती है उसको हम सस्पेंशन कहते हैं, है ना। सस्पेंशन हम कहते हैं। अगला हमने क्या कहा था, ग्रुप डी था। ग्रुप डी में हमने क्या करा था, हमने ग्रुप डी में कुछ ड्रॉप्स ली मिल्क की, है ना, वाटर में हमने ऐड करी। तो हम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मिल्क मिक्स्ड विद वाटर। जब मिल्क पानी के साथ क्या होता है, मिक्स्ड होता है, तो इस तरीके की जो चीजें हमारे पास आती है उन्हें हम कहते हैं बच्चों, उन्हें हम कहते हैं कोलाइड। क्या कहते हैं, कोलाइड, है ना। तो ये कोलाइड है। दूध क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। दूध क्या होता है आपके पास है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से सारी बातें आपको मेरे ख्याल से समझ आए अभी तक, कि होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, है ना, सस्पेंशन, कोलाइड्स के बारे में। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, एक एक चीजें हम पढ़ेंगे क्या 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 होती हैं चीजें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी किसकी, विलेन की, यानी सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन एक्चुअल में है क्या। हमने बात करी होमोजेनियस, है ना, होमोजेनियस मिक्सचर की बात की थी हमने, उसी में हमारे पास क्या आता है, सॉल्यूशन आता है। तो विलन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है ना। जो सॉल्यूशन है वो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है ना। सॉल्यूशन है क्या, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर of two or more substances, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का
जो मिक्सचर होता है, और कैसा मिक्सचर, होमोजीनियस, समांगी मिश्रण, है ना, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सॉल्यूशन हम उसको कहते हैं। आई बात समझ में, सॉल्यूशन हम उसको कहते हैं। तो आप अपनी डेली लाइफ में अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि नींबू पानी, लेमोनेड हो गया आपके पास, है ना, सोडा वाटर आप देखते हैं, ये देखो ये आपके पास दिया है, सोडा वाटर है, ठीक है, सोडा वाटर आपके पास है ये, है ना, ये आपके पास क्या हो गया, नींबू पानी होगा, लेमोनेड, है ना, लेमोनेड होगा, ये भी क्या एक तरीके का सॉल्यूशन है, सोडा वाटर भी एक तरीके का क्या है, सॉल्यूशन है। तो डे टू डे लाइफ में आप अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन से रूबरू होते हैं, देखते हैं। जब भी हम सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, कभी भी आप जब सॉल्यूशन के बारे में आप सोचे विचारे, तो आपको हमेशा क्या बातें ध्यान में आती हैं कि जो सॉल्यूशन होता है वो लिक्विड का होता है ना। हमेशा जब भी हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो हमें क्या दिमाग में सबसे पहले जो पिक्चर है हमारे दिमाग में बनती है कि लिक्विड होना चाहिए। जैसे हमने लेमोनेड देखा, नींबू पानी, तो हमने देखा कि बस सॉल्यूशन आपका लिक्विड फॉर्म में होगा। सोडा वाटर की बात हम जब करते हैं तो ये भी क्या है, वाटर की फॉर्म में। तो हमेशा जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले पिक्चर किसकी आती है, सॉल्यूशन की आती है। लेकिन एक्चुअल में सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड का नहीं होता, सॉल्यूशन आपका सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन तो होते होते हैं, और गैस के सॉल्यूशन भी होते हैं, है ना, तीनों सॉल्यूशन होते हैं, है ना। जब हम बात करेंगे कि भाई सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे, गैसेस सॉल्यूशन क्या होता है ना, ये सारे इस करके हमने बात करते हैं। तो जब हम बात करें कि भाई हमने अभी लेमोनेड की बात करी, लेमोनेड में हमने देखा कि लेमोनेड में जो टेस्ट होगा उसका, लेमोनेड का, नींबू पानी का, वो टेस्ट आपको पूरे उसमें सेम दिखाई देगा। इससे हमें क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस है। अभी आपको समझाया समांगी मिश्रण है। तो समांगी मिश्रण का मतलब कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, मींस जो चीजें आपस में पूरी तरीके से डिसॉल्व हैं। जैसे शुगर या सॉल्ट है, वो पूरी तरीके से क्या होता है, सॉल्यूशन में घुला मिला रहता है। तो इसी वजह से जब हम लेमोनेड की बात करें तो लेमोनेड का जो टेस्ट है हमें पूरे उसमें क्या देखने को मिलेगा, सेम देखने को मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, है ना। अब हमने बात सीखी कि भाई सॉल्यूशन आपके अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, सिर्फ वो लिक्विड सॉल्यूशन नहीं होते, वो सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं, गैस के सॉल्यूशन भी होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें हम, यानी ठोस विलयन की बात करें, सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। अगर हम सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें यानी ठोस विलयन, तो ठोस विलयन में आपके क्या आते हैं, जैसे मिश्र धातुएं आती है, मींस एलॉय, है ना। मिश्र धातु आगे आपकी एलॉय। तो एलॉयस होते क्या है, या धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयव में पृथक नहीं किया जाता, है ना। एलॉय है क्या एक्चुअल में आपके, एलॉय क्या है आपके पास, या आपके क्या है, मिक्सचर हैं, दो या दो से ज्यादा मेटल्स के, नॉन मेटल्स के क्या है, मिश्रण है, ठीक है ना। तो मिश्र धातुएं एलॉय क्या होती हैं, या धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयव में पृथक नहीं किया जा सकता, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, ठोस विलयन कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन हम कहते हैं। आई बात समझ में, ठोस सॉल्यूशन एलॉय। तो एलॉय एक्चुअल में है क्या, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, ठीक है, एंड a metal and a non-metal, ठीक है। It is a mixture of two or more metal and a metal or non-metal, and which cannot be separated by
which cannot be separated by physical method, cannot be separated by physical method, जिसको कि किसी भी फिजिकल मेथड द्वारा आप अलग नहीं करते। तो ऐसे जो चीजें होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं, यानी सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉलिड सॉल्यूशन में आपके पास अब ये आ गए, एलॉय आ गए, है ना। एग्जांपल के लिए क्या क्या है, जैसे कि आप देखते हैं एलॉय आप देखेंगे, जैसे आपके पास तांबा है, ब्रास है ना। तो ब्रास जो है आपके पास, तांबा, ये आपके पास क्या है, एलॉय है। तो ब्रास आपका क्या है, मिक्सचर होता है, 30% इसमें जिंक होता है, 30% जिंक प्लस 70% कॉपर होता है ना। 70% क्या होता है आपके पास, कॉपर होता है ना। तो इसी तरीके से हम क्या बताते हैं, एलॉय के बारे में बताते हैं। आई बात समझ में कि एक्चुअल में एलॉय क्या है। तो इसी तरीके से आपके पास एलॉय आप समझे, तो एलॉय क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन है। देखो जिंक भी क्या है, जिंक भी सॉलिड है ना, और कॉपर भी क्या है, सॉलिड है। दोनों क्या है आपके पास, सॉलिड है। तो सॉलिड जब सॉलिड में मिला तो कैसा सॉल्यूशन बनाया उसने, सॉलिड सॉल्यूशन बनाया। तो जो ही हमने हमारा टॉपिक है जिसकी हम बात कर रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन की, कि एक्चुअल में सॉलिड सॉल्यूशन होते क्या हैं। तो सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं जिसमें कि दोनों चीजें आपस में क्या हो, सॉलिड में मिली हो। यानी जैसे लिक्विड सॉल्यूशन होता है ना, आपको दिखता है कि भाई लिक्विड लिक्विड पार्ट है सॉल्यूशन में, ऐसे सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड होते हैं, है ना। तो ये भी सॉल्यूशन है ना, दो चीजें। भाई सॉल्यूशन है क्या, सॉल्यूशन एक्चुअल में है क्या, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन का मतलब समांगी मिश्रण, दो या दो से ज्यादा चीजों का समांगी मिश्रण, जिसे आप किसी भौतिक क्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते, है ना। तो ये भी तो मिश्रण है, दो चीजों का मिश्रण है। और कैसा मिश्रण है, सॉलिड होमोजेनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण। आपने दोनों एक दूसरे पे आपस में कंप्लीटली मिल गए और आप किसी भौतिक क्रिया द्वारा इन्हें अलग नहीं करते। तो यही तो एलॉय है आपके पास, यही तो क्या है, समांगी मिश्रण का एक प्रकार है, यानी ठोस विलयन है, सॉलिड सॉल्यूशन है। ठीक है ना। तो आई बात समझ में, ठोस सॉल्यूशन एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है, आगे हम बात करें गैसीय विलयन की। अगर हम बात करें गैसियस विलयन यानी गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम गैसेस सॉल्यूशन की बात करें तो गैसेस सॉल्यूशन में आप देखते हैं कि भाई जितनी भी हमारे पास गैसेस हैं, है ना, जो एयर है, एयर क्या है बच्चों, एयर मिक्सचर है ना। कई सारी गैसेस का एयर क्या है, कई सारी गैसेस का मिक्सचर है। उसमें आपके पास ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, और वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज में अदर गैसेस भी है। तो एयर इज ऑल्सो होमोजेनियस मिक्सचर, है ना। एयर आपके पास आप देख पा रहे हैं कि ये एयर है। तो एयर भी क्या आपके पास क्या है, एयर आपके पास कैसा सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन है। एयर कैसा है, एयर गैसियस सॉल्यूशन है। एयर कैसा आपके पास, गैसेस सॉल्यूशन है, क्योंकि एयर कई सारी गैसेस का मिश्रण है। उसके पास ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, और कई छोटी छोटी अदर गैसेस भी उसके पास मौजूद है। तो हुआ ना ये बच्चों गैसेस सॉल्यूशन, है ना, गैसेस विलयन हुआ ये। आई बात समझ में आपको, गैसेस सॉल्यूशन है क्या और किस तरीके से हम गैसेस सॉल्यूशन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना। और होमोजेनस मिक्सचर है, आपस में पूरी तरीके से चीजें क्या है, मिक्स है, किसी भौतिक क्रिया द्वारा आप इसको अलग नहीं कर सकते। भाई होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण हम उसे कहते हैं जिसको आप किसी भौतिक क्रिया द्वारा अलग पृथक नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, है ना। तो अगर आपको ऐसी चीजें अगर मिलती है तो ऑब्वियसली वो कैसा है, समांगी मिश्रण है ना। और जितने भी समांगी मिश्रण है वो सॉल्यूशन के प्रकार है, उसी में तो आपके गैसेस सॉल्यूशन, ठोस सॉल्यूशन, ये सब आते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी बातें हमने सीखी अभी तक। ठीक है, अब बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन की, है ना, लिक्विड सॉल्यूशन। अभी हमने सॉलिड सॉल्यूशन की बात करी, हमने गैसेस सॉल्यूशन की बात करी, अभी लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में आपने जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक देखा, आपने सोडा वाटर देखा, ये सारे के सारे क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास, है ना। तो लिक्विड सॉल्यूशन होता क्या है कि भाई आप में, जिसमें आपको लिक्विड पार्ट देखने को मिला, है ना। आपने क्या करा, शुगर लिया और शुगर को किसमें डिसॉल्व करा, शुगर को डिसॉल्व करा वाटर में। तो शुगर को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आया, शुगर सॉल्यूशन आया, है ना। और शुगर सॉल्यूशन कैसा है, लिक्विड है।
शुगर सॉल्यूशन कैसा बच्चों, लिक्विड है ना। तो सॉल्यूशन के बच्चों दो कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट। कौन कौन से, एक होता है सॉल्यूट, ठीक है, और एक होता है सॉल्वेंट, है ना। तो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, जैसे कि यहाँ पे शुगर सॉल्यूट हो गया, वाटर सॉल्वेंट हो गया, तो इससे जो बना ये आपके पास क्या कहलाया, सॉल्यूशन कहलाया, है ना। ये क्या कहलाया, हमारे पास सॉल्यूशन तैयार हो गया। आई बात समझ में, ये आपके पास सॉल्यूशन तैयार होगा, है ना। जो कम क्वांटिटी में होगा, जो लेसर क्वांटिटी में होगा, उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। लेसर अमाउंट वाला या लेसर क्वांटिटी वाला क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। और जो हायर क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है ना। हायर क्वांटिटी वाला या हायर अमाउंट वाला क्या कहलाएगा आपके पास, सॉल्वेंट कहलाएगा। आई बात समझ में। कैसे पता लगाएंगे कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं, है ना। तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन जो डिसॉल्व करता है दूसरे कंपोनेंट में, यानी जो लार्ज अमाउंट में होता है, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, यानी लेसर क्वांटिटी में होता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं सॉल्यूट कहते हैं, है ना। तो जैसे कि सॉल्यूशन है शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर आपके पास सॉल्यूट हो गया, वाटर आपके पास सॉल्यूशन हो गया। आई बात समझ में, शुगर सॉल्यूट हो गया, वाटर सॉल्यूशन हो गया। जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं, शुगर आपके पास सॉल्यूट हो गया, है ना। यहाँ पे हम शुगर को पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, शुगर सॉल्यूट हो गया, और वाटर आपके पास क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो आपके पास शुगर सॉल्यूशन ये तैयार हुआ है ना, शुगर। तो इस तरीके से हमने क्या करा, डिसॉल्व करा, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, ठीक है ना। इसी तरीके से आप दूसरा देखें, दूसरा ये आपके पास क्या है, टिंचर ऑफ आयोडीन, है ना। ये क्या है बच्चों, टिंचर ऑफ आयोडीन है ना। ये आप देख पा रहे हैं आयोडीन है, टिंचर ऑफ आयोडीन। तो टिंचर ऑफ आयोडीन कैसे बनता है बच्चों, अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, उसको हम क्या कहते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं, ठीक है ना, टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है ना। टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। तो बनता कैसे बच्चों, टिंचर ऑफ आयोडीन कैसे बनेगा, हमने क्या करा, जो आयोडीन है, आयोडीन को हमने मिक्स करा किसमें, अल्कोहल में। आयोडीन को हम क्या कर देते हैं, जब अल्कोहल में मिक्स कर देते हैं, तो टिंचर ऑफ आयोडीन हमारे पास तैयार हो जाता है। हमने अल्कोहल लिया, ठीक है, आयोडीन को हमने अल्कोहल में मिला दिया, आयोडीन को हमने क्या करा, अल्कोहल में मिलाया, तो हमारे पास क्या बता, टिंचर ऑफ आयोडीन बना, टिंचर ऑफ आयोडीन बना, ठीक है। आई बात समझ में। तो आयोडीन अल्कोहल जब बन जाता है, तो टिंचर ऑफ आयोडीन वो कहलाता है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके का क्या है, टिंचर ऑफ आयोडीन है। तो अगर हम बात करें भाई टिंचर ऑफ आयोडीन की, हम बात करें कि टिंचर ऑफ आयोडीन में, आयोडीन तो आपके पास सॉलिड हो गया, है ना, और जो आपके पास अल्कोहल है वो कैसा हो गया, अल्कोहल आपके पास कैसा हो गया, वो अल्कोहल सॉल्वेंट हो गया, है ना। अल्कोहल क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। आयोडीन तो कैसा हो गया, आपके पास सॉलिड हो गया, ठीक है ना, अल्कोहल सॉलिड हो गया, है ना, और अल्कोहल आपके पास लिक्विड हो गया। तो यानी आपके पास ये आयोडीन जो है ये सॉल्यूट कहलाएगा, ठीक है, और ये जो अल्कोहल है ये सॉल्वेंट कहलाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट जब आपस में मिक्स हुए तो बना क्या, सॉल्यूट सॉल्वेंट आपस में जब मिक्स हुए तो क्या बना, बताओ क्या बना, आपके पास टिंचर ऑफ आयोडीन आपके पास बन गया, तब्दील हो गया, है ना। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट आपको समझ आया। अब जो एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं, जैसे सोडा वाटर है ना, ये आपके पास कैसे हैं, सोडा वाटर कैसे बनता है कि जब हम गैस को लिक्विड सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो सोडा वाटर आपके पास तैयार होता है ना। ये क्या है, सोडा वाटर, सोडा वाटर। तो यहाँ पे सोडा वाटर कैसे तैयार हुआ होगा, सोडा वाटर तैयार हुआ होगा कि गैस जब लिक्विड में डिसॉल्व होगी, जब गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है ना, तो ये तो सोडा वाटर होता है। यानी कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब वाटर में डिसॉल्व हुई तो आपके पास सोडा वाटर तैयार हुआ। कभी भी आप जब जरा आप सोडा की वाटर को आप जब खोल के देखते हो तो किस तरीके से वो बाहर करके स्प्लैश करके बाहर आता है, यानी वो गैस जो हमने
प्रेशराइज करके अंदर भरी थी, वो ढक्कन खोलने पे बाहर निकल जाती है ना। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो क्या हो गया बच्चों, सॉल्यूट हो गया। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो सॉल्यूट हो गया, और जो वाटर था वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो ये भी तो तैयार हुआ, देखो आपके पास सॉल्यूशन तैयार हुआ ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्या बना आपके पास, सॉल्वेंट बना। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्या तैयार हुआ आपके पास, सॉल्यूशन तैयार हुआ। कौन सा, सोडा वाटर। तो सोडा वाटर क्या है, सोडा वाटर एक सॉल्यूशन है हमारे पास, है ना, जिसमें कि गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, है ना। कैसा है बच्चों, गैस इन लिक्विड। आई बात समझ में गैस इन लिक्विड की। तो सारी कहानी आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि सॉल्यूशन एक्चुअल में होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं विलयन के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की। पहली प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के हमारे पास क्या है कि सॉल्यूशन एक समांगी मिश्रण है, विलयन एक समांगी मिश्रण है, मतलब सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, सही बात है, ठीक है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंख से नहीं देखे जा सकते, है ना। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के आर वेरी स्मॉल, और उनका जो एटॉमिक साइज है वो 1 नैनोमीटर के से भी कम है, इसलिए हम उन्हें अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, मतलब खुली आंखों से हम उन्हें नहीं देख सकते, है ना। दूसरा आपके पास गुण ये है। तीसरा गुण, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं सकता, है ना। जो पार्टिकल्स होते हैं आपके किसके, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, है ना, वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। जब वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते तो हम उसमें जो वो है क्या बोलते हैं, पाथ ऑफ लाइट है, कैन नॉट बी सीन इनटू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर हम जो पाथ ऑफ लाइट है उसको हम नहीं देख पाते। जैसे आप देख पा रहे हैं कि आपके पास क्या है, एक सॉल्यूशन है आपके पास, है ना, ये हमारे पास सॉल्यूशन है। जब इस सॉल्यूशन में हमने लाइट क्या करी, लाइट स्प्लैश हमने करी, तो आपको लाइट का रास्ता यहाँ तक दिखाई दिया, फिर बीच में गायब हो गया। जैसी लाइट सॉल्यूशन से बाहर गई तो फिर वो हमें वापस से दिखने लगा, लेकिन बीच में सॉल्यूशन के बीच में हमें लाइट का रास्ता नहीं दिखाई दिया। तो कहने की बात क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल दैट दे कैन नॉट स्कैटर लाइट, है ना, लाइट को स्कैटर नहीं करते, देयरफॉर द पाथ ऑफ लाइट कैन नॉट बी विजिबल इनटू द सॉल्यूशन, हम उनको नहीं देख पाते, है ना। अगली विधि क्या है, अगला जो गुण है, अगला गुण हमारे पास क्या है, छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। जब आप सॉल्यूशन को जब आप छानोगे, है ना, सॉल्यूशन को जब आप क्या करोगे, छानोगे, तो आप फिल्टर करोगे इसको, तो विलय, विलय क्या हुआ बच्चों, सॉल्यूट हुआ। विलय को क्या कहते हैं, सॉल्यूट, है ना, सॉल्यूट। तो विलय से विलयन, विलय से आप विलय के कणों को विलयन से पृथक आप नहीं कर सकते, मतलब सॉल्यूशन से सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं आप उनको अलग नहीं कर सकते। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन स्थायी है। और एक बार आप उसको मतलब आप इसको डिस्टर्ब ना करो, अनडिस्टर्ब छोड़ दो सॉल्यूशन को। आपने क्या करा, एक चम्मच चीनी डाली पानी में, और उसके बाद आपने उसको थोड़ी देर चम्मच द्वारा घुलाया, देन आपने उसको छोड़ दिया, है ना। तो हम देखते हैं कि उसके जो कण है इतने छोटे रहते हैं कि सॉल्यूशन में अच्छे तरीके से घुल जाते हैं, वो नीचे भी नहीं बैठ पाते। अगर वो नीचे बैठे तो वो क्या हो सकते हैं, विलय के जो कण हैं वो विलयन से अलग हो सकते हैं, यानी सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन से अलग हो पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यहाँ से हमें क्या बात साबित होती है, यहाँ से ये बात साबित होती है कि जो विलयन है वो स्थायी है, यानी जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल है। सॉल्यूशन हमेशा कैसा होता है बच्चों, स्टेबल होता है। तो ये गुण आपको मेरे ख्याल से समझ आएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन समझ आएगी आपको क्या क्या होती हैं। तो जो बातें हमने करी आज की क्लास में, क्या क्या बातें हमने सीखी उसको देख लेते हैं।
ठीक है। हमने बात करी सस्पेंशन की कि सस्पेंशन क्या होता है। हमने कहा सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन इस तरीके से होता है ना। फिर हमने कोलाइड्स के बारे में बात करी, कोलाइड के बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। हमने कहा सॉल्यूशन क्या होता है, विलेन क्या होता है कि भाई विलेन आपके पास एक समांगी मिश्रण है, दो या दो से ज्यादा चीजों का समांगी मिश्रण विलेन कहलाता है। जैसे कि लेमोनेड हो गया, सोडा वाटर है, ये क्या सॉल्यूशन है ना। सॉल्यूशन जनरली लिक्विड नहीं होते, वो सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं। जैसे एलॉय हो गया, आपको बताया एलॉय क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा मेटल नॉन मेटल आपस में मिलते हैं तो एलॉय बनाते हैं। जैसे कि ब्रास हो गया, तांबा आपके पास जिंक और कॉपर से मिलकर बनता है, सॉलिड सॉल्यूशन हुआ, है ना। देन हमने बात करी आपकी किसकी, गैस विलेन की, यानी गैसेस सॉल्यूशन, है ना, जिसमें कि गैस हो, है ना, गैसेस सॉल्यूशन हो। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, है ना, तो ये एक सॉल्यूशन है, होमोजेनियस मिक्सचर है, ये समांगी मिश्रण है। हमने लिक्विड सॉल्यूशन की बात करी, भाई लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, उनको हम लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। सॉल्यूट सॉल्वेंट तो आपके वहां पे भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम इन्हें बताते हैं, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन हो गया, है ना। फिर हमने बात करी कि और कई सारे उदाहरणों के साथ हमने सीखे सॉल्यूशन के बारे में, और लास्ट में हमने बात करी कि भाई आपके पास जो प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की वो क्या होती है, उनके गुण हमने सीखे। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने जाना सॉल्यूशन के बारे में, है ना। सॉल्यूशन क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की, मेरे ख्याल से आपको समझ में आए होंगे उसकी प्रॉपर्टीज भी, है ना। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।